मैं हूं निराली, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं और ये मेरा चैनल है। यहाँ पे हम बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज और इंटरेस्टिंग न्यूट्रिशन रिलेटेड टिप्स शेयर करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी ही सिंपल टिप्स के बारे में जिसको यूज़ करके आप अपने ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर आप एक डायबिटिक है या फिर आप प्री डायबिटिक है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। इंडिया में लगभग 7.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ ऑलरेडी है और लगभग इतने ही लोगों को प्री डायबिटीज़ भी होगी, बट उन्हें बस इस बारे में पता नहीं है। डायबिटीज़ होने पर ब्लड शुगर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। अगर ये ब्लड शुगर्स ज़्यादा समय तक बढ़ी हुई रहेगी तो ये आपके बॉडी में अलग अलग हिस्सों पर नुकसान करना शुरू कर देती है, जैसे आपकी आंखों पर, किडनी पर, हार्ट पर एक्सेट्रा। डायबिटीज़ होने के 2 कारण हो सकते हैं। या तो ये जेनेटिक हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी तो वही जीन्स आपको पास हो जाएंगे और आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है। बट एक दूसरा कारण ये भी है कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। आपके खाने पीने की आदतें, सोने की आदतें, आपकी एक्सरसाइज की हैबिट्स, ये सारी चीज़ों से भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। लाइफस्टाइल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका खान पान, यानी कि आपका डाइट। तो चलिए देखते हैं कि डाइट में ऐसी कौन सी सिंपल चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप अपने ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रख सकें। तो पहली टिप ये है कि आप जब भी खाना खाने बैठे तब आपको अपनी थाली को कुछ इस तरह परोसना है। तो थाली का आधा हिस्सा सब्जियों से भरा होना चाहिए, प्रेफरेबली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सब्जियों को या तो आप कच्चा खा सकते हैं या ऐसे पका के खा सकते हैं, जैसे स्टर फ्राई के रूप में या फिर एक सब्जी के रूप में। थाली का दूसरा 1/4 हिस्सा प्रोटीन रिच फूड से भरा हुआ होना चाहिए। अगर आप एक वेजिटेरियन है तो आप दाल्स, पल्सेस जैसे छोले, राजमा, चना, मूंग, मोठ, सोयाबीन, पनीर, दही, ये सारे प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड कर सकते हैं। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो एग्स, फिश और चिकन भी इंक्लूड कर सकते हैं। और थाली का जो बाकी का 1/4 हिस्सा है, इससे आपको कार्बोहाइड्रेट्स या सीरियल बेस्ड प्रोडक्ट से भर देना है, जैसे कि चावल, रोटी, पराठा, इडली, डोसा, पास्ता, नूडल्स एक्सेट्रा। इसमें भी ध्यान रखिए कि आप होल ग्रेन्स चूज करें, क्योंकि इसमें ज़्यादा फाइबर होता है और ये आपके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस, मिलेट्स एक्सेट्रा। तो अब ये तो हो गया कि थाली को परोसना कैसे है, बट इसके बाद जो दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है कि खाने को सही ऑर्डर में खाना है। तो जब भी आप खाना खाने बैठे तब आप इंश्योर कीजिए कि आप सबसे पहले खाएंगे फाइबर रिच आइटम, दैट इज वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले खाना है वेजिटेबल्स, उसके बाद खाना है प्रोटीन और उसके बाद खाना है कार्बोहाइड्रेट या सीरियल बेस्ड फूड आइटम्स। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपके पोर्शन साइजेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे, आपका कैलोरी इनटेक भी कंट्रोल में आ जाएगा और ये आपको वज़न कम करने में भी हेल्प करेगा। अब इससे ब्लड शुगर्स कैसे कंट्रोल में रहेंगे? इससे ब्लड शुगर्स इसीलिए कंट्रोल में रहेंगे क्योंकि जब आप प्रोटीन या फाइबर वाली आइटम सबसे पहले खाते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर्स को धीरे धीरे बढ़ाते हैं और उसे लंबे समय तक स्टेबल भी रखने में मदद करते हैं। तो आपकी भूख भी कंट्रोल में रहेगी और आपके ब्लड शुगर्स भी। तीसरी टिप ये है कि आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं, उससे भी आपकी ब्लड शुगर्स पे फर्क पड़ता है। जैसे मैंने अक्सर लोगों में देखा है कि वो दिन में बार बार लगातार खाना खाते रहते हैं। सुबह उठते ही बेड टी लेंगे, फिर ब्रेकफास्ट लेंगे, मिड मॉर्निंग स्नैक, लंच के बाद और एक चाय, डिनर और कभी कभी तो डिनर के बाद भी। अगर आप दिन भर लगातार खाना खाते रहेंगे तो आपके ब्लड शुगर्स को कभी नॉर्मल होने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फास्टिंग शुगर है 120 और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लेंगे तो ब्रेकफास्ट के बाद आपकी शुगर 120 से चली जाएगी 160 तक। फिर वो जैसे ही फिर से 120 या 130 तक नीचे आएगी, आप फिर से मिड मॉर्निंग स्नैक कर लेंगे तो ये फिर से पहुंच जाएगी 150 पे। और जैसे ही नीचे आएगी आप फिर से लंच कर लेंगे तो वो फिर से ऊपर चली जाएगी। तो एज ए रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो आपकी शुगर्स एक रोलर कोस्टर की तरह पूरे दिन ऊपर नीचे जाती रहेगी। अगर आपकी शुगर्स एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होती रहेगी तो ये आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान करेगी। आपकी शुगर्स पूरे दिन में ज़्यादातर स्टेबल रहनी चाहिए, ना कि एक रोलर कोस्टर की तरह ऊपर और नीचे।
तो मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को एडवाइस करती हूँ कि उन्हें कम बार खाना खाना चाहिए और जब भी खाना खाएं तब ढंग से खाएं, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मे बी एक स्नैक, मैक्सिमम 2। और ये भी इंश्योर करना चाहिए कि आप जो भी स्नैक्स खाएं वो ऐसे ना हो जो आपके शुगर्स को बहुत स्पाइक करें। कुछ अच्छे स्नैक्स डायबिटिक लोगों के लिए होते हैं, एक फ्रूट, नट्स एंड सीड्स, दही, छाछ, एक कप दूध, एक बॉइल्ड अंडा, एक्सेट्रा। ये स्नैक्स आपके शुगर्स को कंट्रोल में रखेंगे। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप दिन में कम बार खाएं और जब भी खाएं अच्छे से खाएं। मैंने अक्सर मेरे डायबिटिक पेशेंट्स में देखा है कि बहुत लोग डाइट और एक्सरसाइज में चेंजेस करके शुगर्स को बहुत अच्छे से नीचे ले आते हैं, बट जैसे ही ज़िंदगी में एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है शुगर्स धन से बढ़ जाती है। मैंने लोगों की शुगर्स को 300, 400, 500, 600 तक जाते हुए देखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब आप अपनी डायबिटीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेस होने पर हमारी बॉडी 2 हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसे हम कहते हैं कोर्टिसोल और एड्रेनलिन। ये हमारे बॉडी में एक दूसरे हार्मोन पे असर करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड शुगर्स को कंट्रोल में रखना। तो अगर इंसुलिन ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है तो हमारे ब्लड शुगर्स भी कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो स्ट्रेस होने के कारण आपके ब्लड शुगर्स बढ़ सकते हैं। तो अगर आप डायबिटीज़ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं तो अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रखिए। कुछ सिंपल चीज़ें जो आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखने के लिए कर सकते हैं वो है मेडिटेशन, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जैसे प्राणायाम, जर्नलिंग। बहुत सारी रिसर्च ये भी कहती है कि फ्रेंड्स और फैमिली के साथ समय बिताने से लोगों के स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं और नेचर में टाइम स्पेंड करने से भी आपके स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल में रहेंगे। तो एक लास्ट चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहती हूँ वो है मेडिसिन्स। बहुत सारे डायबिटिक लोग जो ऑलरेडी दवाइयाँ लेते हैं वो अक्सर दवाइयाँ या तो जानबूझ के नहीं खाते, या तो भूल जाते हैं, या तो डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक नहीं खाते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला है बिफोर मील्स लेनी है पर वो खा रहे होंगे आफ्टर मील्स, या वाइस वर्सा। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो ये भी आपके ब्लड शुगर्स को इम्पैक्ट करेगी और ये आपको नहीं करना चाहिए। तो प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आपकी दवाइयाँ खाना ना भूलें और डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ही दवाइयाँ खाएं। कुछ सिंपल चीज़ें जो आप कर सकते हैं ताकि आप दवाई खाना ना भूलें वो है कि बहुत सारी किट्स आती है जिसमें आप दवाइयों को डे वाइज सेग्रीगेट करके रख सकते हैं ताकि आप उसे ईजिली कहीं पर भी कैरी कर सकें और आपको पता रहे कि आपने कोई दवाई मिस करी है या नहीं। सेकेंडली, आप अपने फ़ोन पे रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं ताकि आपका फ़ोन आपको रेगुलर इंटरवल्स पे याद दिलाता रहे और आप टाइम टू टाइम अपनी दवाई ले लें। तो ये थी हमारी 5 सिंपल टिप्स जिससे आप अपने डायबिटीज़ को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़ रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहेंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।